नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जनरल साइंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। इसके मैंने कुछ मॉडल सेट तैयार किए हुए हैं, तो आइए इनको देखते हैं। ये आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्रीवियस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको ज़रूर पढ़िए एक बार और ज़रूर समझिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है, यानी कि किडनी का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब वो विटामिन ए की कमी से होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? वो किया था एडवर्ड जेनर ने। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो होती है 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 डेज। रुधिर को थक्का जमाने में सहायक है, कौन सी होती है? विटामिन के सहायक होती है रुधिर का थक्का जमाने में। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा, ठीक है। और रक्त समूह में सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन होते हैं? तो होते हैं ब्लड ग्रुप ओ और ए बी। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में, यकृत यानी कि लीवर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क यानी कि किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि सेल कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, दैट इज नर्वस सिस्टम। और हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रो मतलब वाटर यानी कि पानी, फोबिया मतलब डर, जिसको पानी से भी डर लगता है। वो किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से बीमारी हो जाती है जिसको रेबीज बोला जाता है। बायोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून का थक्का नहीं जमता, कौन सी बीमारी में नहीं जमता है? हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख की बीमारी से। दोस्तों, मॉडल सेट 1 के बाद आइए मॉडल सेट 2 भी देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम परिजीवी है मलेरिया रोग का, ठीक है। प्लाज्मोडियम किसका परिजीवी है? वो होता है मलेरिया रोग। किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की वजह से होता है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? यही इलेक्ट्रॉन का होता है पॉजिट्रॉन। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद, जिसको आप खाते हैं। जैसे मूली खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, तो आप एक तरह की जड़ खा रहे हैं, ठीक है। तो तने का रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। ये तना होता है आलू, अदरक और प्याज तने की श्रेणी में आते हैं। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 to 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, जिसको आप फंजाई बोलते हैं या फंगी बोलते हैं। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हड्डियों में क्या होता है? हमारी हड्डियों में कैल्शियम व फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या है 46 यानी कि 23 जोड़े, 23 पेयर। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। बोन मैरो में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं जो कि आपको वंशानुगत रोग मिलते हैं, वो है वर्णांधता और हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठ रस में पाया जाता है। जठर रस मतलब हमारे स्टमक में जो रस पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। फंजाई और एल्गी होते हैं लाइकेन के सहजीवी, ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी, ये हुई थी 1984 में, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी, कांड हुआ था, ये कब हुआ था? तो हुआ था 1984 में। लेकिन हमारा क्वेश्चन है भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था, किस चीज़ का हुआ था? तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट का। जनरल साइंस का अब हम थर्ड सेट भी देख सकते हैं, मॉडल सेट जो तैयार किया हुआ है। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं, किसको कहते हैं? कार्बोनेटो और ग्रेफाइट को काला हीरा और काला सीसा कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेफिस यानी कि कान में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं,
ठीक है, कौन से ऐसे हैं जो हमारे जीवन को बचा सकते हैं, तो वो होते हैं एड्रेनल हार्मोन बोलते हैं उनको। इनका जब कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो डॉक्टर को, जब लास्ट में तो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, इसको बोलते हैं एड्रेनल एड्रेनल इंजेक्शन के नाम से होता है। तो ये बना होता है एड्रेनल हार्मोन से। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस कहाँ ज़्यादा होती है, लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम, इसमें प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो ये होता है राइबोसोम के ऊपर। डीएनए और आरएनए हैं, क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष में क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के। पुरुष के क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण किया जाता है, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम के ऊपर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या यानी कि मसल्स, जो हमारी बॉडी में मसल्स होती है वो कितनी होती है, 639। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। शरीर का सबसे कठोर तत्व देखो एलिमेंट, वो हुआ एनामल्स, ठीक है, जो दांतों में पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। खोपड़ी की कुल अस्थियां होती हैं, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार जरूर पढ़िए। खोपड़ी की कुल अस्थियां होती हैं 8। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है हरगोविंद खुराना। किसने जीन को इसका सिंथेसिस किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया, ठीक है। पुरुष जीन संघटन होता है XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें कौन सी गैस ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, लीफ में होता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, कितने क्रोमोसोम उसको मिलते हैं अपने बाप से, तो मिलते 22+Y, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। धन्यवाद।